Immanuel Kant on age-suited instruction. Immanuel Kant has also explained his views on instruction and age of children. How? Uh, उम्र के लिहाज से जो मेथड्स टीचिंग के और सिखाने के इस्तेमाल किए जाते हैं वो बुनियादी हैसियत रखते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में और एजुकेशनल डेवलपमेंट में किसी भी इंडिविजुअल की. अ चाइल्ड मस्ट बी टॉट एज अ चाइल्ड एंड नॉट एज एन एडल्ट. यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है. जो गलतियाँ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और ये देखते हैं कि हम बच्चों को बाज़ बातें इस तरह सिखाते हैं जिस तरह बड़ों को सिखाई जाती हैं, या जिस तरह उन अफराद को जो कि पूरी तरह माशरे में डेवलप कर चुके होते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी वैसे ही एक्ट करने लगें जैसे मैच्योर लोग करते हैं. इंस्ट्रक्शन फॉर अ चाइल्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडल्ट. इमैनुअल कैंट का ये कहना था कि बच्चों की इंस्ट्रक्शन का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए बड़ों की इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं एज के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से और अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिहाज से. पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट डिस्करेज ओवर क्लेवरनेस एंड मिमिक्री ऑफ एडल्ट्स. अब पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों को डिस्करेज करना है कि अगर वो नकल करने लगें बड़ों की और ऐसे प्रोसेसेस की जिनमें हमें चालाकी नज़र आए. अब यहाँ एक बात पे हम गौर करें तो हमें यूँ लगेगा कि हम अपने बच्चों को बहुत दफ़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लर्न ना करें बल्कि मिमिक करके दिखाएं या एक्ट करके दिखाएं बड़ों की तरह, जिसके अंदर कोई गाना सुनाना, जिसके अंदर समटाइम्स बच्चों को ये कहना कि तुम समझ के बगैर कोई बात बता दो, यानी एबीसी सुना दो, 1 2 3 4 सुना दो अगर कोई सामने आके बैठा है. तो यकीन कीजिए यहाँ ये भी डर है कि शायद लर्निंग नहीं हुई बल्कि बच्चा एक मिमिकिंग के प्रोसेस से उस चीज़ को बयान कर रहा है, उसको नकल कर रहा है, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो वहाँ चिल्ड्रन शुड रिमेन चिल्ड्रन एंड मस्ट नॉट एक्ट लाइक मंकीज इमिटेटिंग ह्यूमंस. अब वो कहते हैं कि बच्चों को बच्चे रहने दें, न कि उनको बंदरों की तरह एडल्ट ह्यूमंस की नकल उतारना सिखाएं, क्योंकि वो सिर्फ नकल है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके अंदर लर्निंग का प्रोसेस नहीं है. A child must only have the understanding of a child and must not seek to display it too early. और बच्चों के अंदर बच्चों की ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन्हें बहुत अर्ली उसको बयान नहीं करना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो कंटेंट बिखरा हुआ है, जिनमें टीवी है, जिनमें ड्रामे हैं, सीरियल्स हैं, फिल्म्स हैं, उसके अलावा प्रिंटेड टेक्स्ट है, तो बच्चे हमारे उन चीज़ों के करीब ना जाएं जिनसे वो मैच्योर एक्ट करने लगें. ऐसा नहीं है कि वो मैच्योर हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी जो है वो फिजिकल एज के साथ भी अपना ताल्लुक रखती है. लेकिन अगर बच्चे ये सब कुछ पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक्ट करेंगे मैच्योरली, और जिससे हम भी जो है वो डिसीव हो सकते हैं, हमें डिसीव किया जा सकता है, वो डिसीविंग बात हो सकती है जिसमें धोखे का एलिमेंट हो सकता है कि हम ये समझें कि ये बच्चा हमारी बात को समझ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता. और a precocious child will never become a man of insight and and clear understanding. Now, एक बच्चा जो कि एक्ट कर रहा है कबल अज़ वक्त, अपनी एज से पहले उस तरह एक्ट कर रहा है, वो कभी भी एक ग्रोन अप इंडिविजुअल नहीं हो सकता जिसको क्लियर हो सब मैटर्स जिनको वो बयान कर रहा है. अब बच्चे वैसे एक्ट तो कर रहे हैं, कबल अज़ वक्त मैच्योरिटी की एक्टिंग या बड़ों की तरह अगर वो बिहेव करने लगेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी उस प्रोसेस की. फॉर इंस्टेंस हम लोग अक्सर औकात सड़कों पे देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चे मोटरसाइकिल या कार ड्राइव कर रहे होते हैं. अगर वो ये सब ड्राइव तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक खतरा लाहक है. ये सिर्फ एक साइकोमोटर स्किल नहीं है कि आपके पाँव चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं और आप सड़क पे देख रहे हैं, बल्कि इसमें एक अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है, एक इमोशनल कंट्रोल भी शामिल है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो, फारसाइटनेस की ज़रूरत हो, आपको असेसमेंट की ज़रूरत हो, तो बच्चे वो नहीं कर पाएंगे. तो क्या प्रिकॉशियस चाइल्ड जो कि कबल अज़ वक्त डेवलप कर रहे हैं वो कभी क्लियर इंडिविजुअल्स बनेंगे? ऐसा होना इमैनुअल कैंट के ख्याल में मुश्किल था. और उसके बाद, इट इज़ आउट ऑफ प्लेस फॉर अ चाइल्ड टू फॉलो एडल्ट एग्जाम्पल टू द पॉइंट द चाइल्ड इवेंचुअली बिकम्स अ मिनिएचर वर्जन ऑफ हिज और हर मदर और फादर. और बच्चे जो हैं उनको
قبل از وقت یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ایسی ایگزامپلس دیں گے ایڈلٹ کی، اور انہیں ایڈلٹس کی ایگزامپلس دے کے اگر آپ سمجھائیں گے تو وہ ایک چھوٹی ورژن بن جائیں گے اپنے ماں باپ کے، لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں، اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ اور پرسیپشنز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوں گی۔ اور پری میچور ڈیولپمنٹ، کاپنگ لائک منکیز لیڈ ٹو پری میچور ڈیولپمنٹ، چیزوں کو صرف ظاہری طور پہ سیکھنا اور ان کو ایکٹ کر کے ڈسپلے کرنا آپ کو بندروں کی طرح، بچوں کو ایک بندروں کی طرح ایکٹ کرنے والا انڈیویجول بنا دے گا۔ اور پری میچور جو ڈیولپمنٹ ہے کسی چیز میں، وہ ہنڈر کرتی ہے، یعنی رکاوٹ ڈالتی ہے کلیئر انڈرسٹینڈنگ اور انسائٹ پہ، یعنی جو آپ کی کیپیسٹی ہے ٹو لک بلو دا سرفیس آف تھنگس، ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس، وہ اس سے رک جاتی ہے، کیونکہ آپ ظاہری طور پہ اسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ذہن کے ان گوشوں میں جہاں تک رسائی ضروری ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔